Good afternoon, students. Today, our topic is how to create a query in Design View. First of all, we open our database, start Microsoft Office, Access, then open. देखो हमारे पास यहाँ पर 4 डेटाबेस हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट डेटाबेस, सेकेंड वन इज़ स्टूडेंट रिकॉर्ड, थर्ड वन इज़ डेटाबेस 2, फोर्थ वन इज़ डेटाबेस 1. तो जिस भी डेटाबेस में आपको क्वेरी डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करना. मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया हुआ है प्रोडक्ट डेटाबेस, तो मैंने प्रोडक्ट डेटाबेस को ओपन किया. जैसे ही मैंने प्रोडक्ट डेटाबेस को ओपन किया तो इन प्रोडक्ट डेटाबेस हेयर 2 टेबल्स. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज़ स्टूडेंट. तो सेलेक्ट, तो जिस टेबल पे भी आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है वो टेबल को सिलेक्ट करो. मैंने स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट किया, डन. फिर उसके बाद क्रिएट. जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगी, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखो इधर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन. आज हमें क्वेरी किस में डिज़ाइन करनी थी? डिज़ाइन व्यू में. तो फिर क्वेरी डिज़ाइन पे डबल क्लिक करो. जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक विंडो ओपन करेगा. उस विंडो में हमें जितनी भी टेबल्स हैं हमारी डेटाबेस के अंदर वो शो करेगा. कौन कौन सी टेबल्स हैं? देखो यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट एंड स्टूडेंट 2 टेबल है ना मेरी प्रोडक्ट डेटाबेस में. डेटाबेस का नाम ऊपर शो होगा तुम्हारा टाइटल बार में, दैट इज़ प्रोडक्ट डेटाबेस. इन प्रोडक्ट डेटाबेस देयर आर 2 टेबल्स. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज़ स्टूडेंट. तो आपको क्वेरी किसके लिए डिज़ाइन करनी है? हमें स्टूडेंट के लिए करनी थी. तो उस टेबल को सिलेक्ट करो. यहाँ से हमने दोनों 2 टेबल शो हो रही हैं. स्टूडेंट को सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, उसे ऐड करना. सिलेक्ट द डिज़ायर टेबल. ठीक है, कौन सी टेबल है हमारी? स्टूडेंट. फिर उसके बाद आप इस पर ऐड पे क्लिक करो. देखो ऐड और क्लोज आ रहे हैं, ऐड पे क्लिक कर दिया तो ये टेबल क्या हो जाएगी तुम्हारी? ऐड हो जाएगी. इसके अलावा मान लो आपको एक से ज़्यादा टेबल को आपको क्या करना है? ऐड करना है. तो यू मे रिपीट दिस स्टेप टू ऐड एज मैनी टेबल्स यू वांट टू ऐड टू योर क्वेरी डिज़ाइन. अगर आपको अपनी क्वेरी डिज़ाइन के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स को ऐड करना है तो आप इस स्टेप को रिपीट करोगे. क्या करोगे? टेबल को सिलेक्ट करोगे, देन ऐड करोगे. मुझे एक ही टेबल को ऐड करना था तो मैंने स्टूडेंट को ऐड कर दिया. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? क्लोज़. हमने क्लोज़ कर दिया. जैसे ही मैंने क्लोज़ किया, देखो जैसे ही मैंने क्लोज़ किया तो एक विंडो ओपन हुई. इस विंडो को बोलते हैं क्वेरी डिज़ाइन विंडो. ठीक है, अब इसके टॉप सेक्शन में देखो, सबसे ऊपर जो टॉप सेक्शन है यहाँ पे टेबल का नाम शो हो रहा है. जिस टेबल के लिए आपने क्वेरी डिज़ाइन करनी है, टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट. और नीचे क्या है उस टेबल के अंदर? फील्ड. फर्स्ट फील्ड क्या है? आईडी. सेकंड स्टूडेंट नेम, थर्ड फादर नेम, फोर्थ वन मार्क्स. 4 फील्ड हैं, ये चारों फील्ड शो कर रहा है. आईडी के आगे की का आइकन है. क्यों है आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था. इट मीन्स आईडी इज़ योर प्राइमरी की फील्ड. ठीक है, इस स्टार का मीनिंग क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब देखो टॉप सेक्शन समझ में आ गया, वो टेबल और उसके फील्ड को शो करेगा. उसके बाद नीचे यहाँ बॉटम सेक्शन में देखो, बॉटम सेक्शन में क्या दिखा रहा है? फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया. देखो फील्ड, एक तुम्हें स्टेप मैंने बताया था जब हमने क्वेरी डिज़ाइन की थी कि आप क्वेरी लगाने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद आप चाहते हो कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग क्वेरी ये फील्ड हमारे रिज़ल्ट में शो हो. सारे ना हो, पर्टिकुलर कुछ फील्ड ही हमारे रिज़ल्ट में शो हो. तो आप उन फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट करोगे. देखो फील्ड में यहाँ पे उस टेबल का नाम दिखा रहा है स्टूडेंट डॉट स्टार. नीचे क्या दिखा रहा है? आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स. 4 फील्ड शो किए. तो फर्स्ट फील्ड हमने सेलेक्ट कर दिया आईडी की. जब हमारा रिज़ल्ट आए तो आईडी शो होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या शो होना चाहिए? ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना. ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद देखो तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्टूडेंट नेम. तो स्टूडेंट नेम आ जाएगा. देखो जो जो फील्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे स्टूडेंट आ रहा है. इसका मतलब क्या है? ये फील्ड स्टूडेंट नाम की टेबल से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करो. मैं चाहती हूँ फादर नेम ना आए, मार्क्स आए, तो मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया.
4 फील्ड थे, फर्स्ट वन आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स। मैंने 3 फील्ड सेलेक्ट किए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। मैं चाहती हूँ जब मैं अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करूँ तो 3 फील्ड आए, एक स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर और उसका मार्क्स, उसके फादर नाम ना आए। अच्छा, अब नेक्स्ट एक इसके अंदर देखो, स्टूडेंट डॉट स्टार का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, सारे फील्ड को रिट्रीव करके देगा तुम्हें। सारे फील्ड मतलब जितने भी उसके अंदर फील्ड हैं। कितने फील्ड हैं? 4 फील्ड हैं। अगर आप स्टार लगाते हो तो स्टार का मतलब क्या होता है, सारे फील्ड्स को रिट्रीव करेगा ये, ठीक है। उसके बाद सोर्ट। सोर्ट का मतलब क्या है? देखो, सोर्ट में 3 चीज़ें हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, नॉट सॉर्टेड। आप चाहते हो कि ये वाला जो फील्ड है, आईडी फील्ड है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिज़ल्ट आए उस क्वेरी फील्ड के अंदर, आईडी फील्ड के अंदर हमारा जो भी वैल्यूज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो तो असेंडिंग पे क्लिक कर दो, डिसेंडिंग पे हो तो डिसेंडिंग में, नॉट सॉर्टेड तो नॉट सॉर्टेड। तो मैं इसको सॉर्ट नहीं कर रही, मैंने यहाँ नॉट सॉर्टेड रखा, ठीक है। नेम को भी मैंने नॉट सॉर्टेड छोड़ा। अब मैं चाहती हूँ मार्क्स, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आए, ठीक है। कौन सा सॉर्टेड ऑर्डर चाहते हो? असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ले रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमने 3 फील्ड सेलेक्ट किए कि जब मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो ये 3 फील्ड शो होने चाहिए, ठीक है। तीनों फील्ड में से फर्स्ट 2 फील्ड में मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। थर्ड फील्ड को मैंने क्या दिया? डिसेंडिंग। उसके बाद हमारा क्या है? क्राइटेरिया। अब हम क्राइटेरिया किस पर लगाएंगे? मार्क्स के ऊपर। मैं चाहती हूँ जिन स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हैं एंड लेस देन इक्वल टू 50 हैं। मैंने क्या लगाया? क्राइटेरिया किस पे लगाया? मार्क्स पे लगाया। कंडीशन कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हैं एंड लेस देन इक्वल टू 50 हैं, उन स्टूडेंट की नाम, आईडी और मार्क्स क्या हो जाएं? रिट्रीव हो जाएं। देखो, हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। उस डेटाबेस में क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो मैं चाहती हूँ उन स्टूडेंट में से जिन स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हैं एंड लेस देन इक्वल टू 50 हैं, इस रेंज में है 30 टू 50 की रेंज में, उन स्टूडेंट का सारे फील्ड ना आए। कौन कौन से फील्ड आए? उनकी आईडी, उनका नाम और उनका मार्क्स, ठीक है। अब इस क्वेरी को सेव करना विद द हेल्प ऑफ Ctrl+W या Ctrl+S। तो यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि आप इन चेंजेस को सेव करना चाहते हो, येस। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी का नाम भी दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी 1 शो कर रहा है, आप इसको कुछ भी दे देना। मैं यहाँ पे दे रही हूँ मार्क्स रेंज। क्या दे रही हूँ? मार्क्स रेंज। रेंज की स्पेलिंग ठीक कर लेना, या मैंने मिस्टेक कर दी है। रेंज, देन ओके, ठीक है। अब देखो ये टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल। देखो यहाँ पे क्वेरी क्रिएट हो गई। क्वेरीज ऊपर टेबल शो कर रहा है, टेबल ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट है टेबल में, प्रोडक्ट और स्टूडेंट। उसके नीचे क्वेरीज शो कर रहा है। क्वेरी में एक क्रिएट किया ना अभी, मार्क्स रेंज, तो क्वेरी यहाँ क्रिएट हो गई। अब मैंने कंडीशन, इस टेबल को ध्यान से देखो, स्टूडेंट नाम की टेबल में 4 फील्ड है, आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स, ठीक है। 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। फर्स्ट वन इज़ राम, सेकेंड वन इज़ गीता, थर्ड वन ए दिया मैंने, उसके फादर कृष्ण हैं, गीता के फादर मदन हैं और ए का फादर ए ही है। A to ABC लगा लेना। मार्क्स क्या हैं? 25, 40 और 32। हमने क्वेरी क्या लगाई? जिनके मार्क्स 30 से अबव हैं एंड लेस देन 50 हैं, सिर्फ उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। तो कौन से मार्क्स हैं इनमें? ग्रेटर देन 30 और लेस देन इक्वल टू 50। कौन है? सिर्फ सेकंड गीता और ए। गीता और ए का रिकॉर्ड आना चाहिए। और हमने ऑर्डर क्या लगाया कि मार्क्स कैसे शो होने चाहिए, किस ऑर्डर में होनी चाहिए? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग आप लोगों को पता है, जो सबसे ग्रेटर होगा, बिगेस्ट होगा, वो सबसे पहले और उसके बाद जितने भी उसे स्मॉलेस्ट होंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हमारे क्वेरी रिजल्ट को। मार्क्स रेंज पे क्लिक करो। हमने जैसे डबल क्लिक किया तो देखो इसने 3, सबसे पहले चेक करो कितने फील्ड आए। 3 फील्ड्स हैं। फर्स्ट आईडी दिया था हमने, स्टूडेंट नेम दिया था, मार्क्स 3 फील्ड ही आ रहे हैं ना, फादर नेम नहीं आ रहा, डन। अब नेक्स्ट चेक करो कि स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 30 और लेस देन 50 की रेंज में हैं 32 एंड 40। किसके हैं? गीता और ए के।
उसके बाद क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? मार्क्स फील्ड को हमने ऑर्डर दिया था ना, डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल है। इट मीन्स हमारी क्वेरी क्या हुई, प्रॉपरली हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, अब आपको डन। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर सेम एक टेबल और है, प्रोडक्ट टेबल। ये देखो, ये टेबल मैंने क्रिएट किया है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट नेम, मैंने ये टेबल डिज़ाइन की। उस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं। तो आपको सेम ऐसे एक टेबल बनानी है प्रोडक्ट नाम से। ठीक है, उस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 फील्ड बनानी है। फर्स्ट फील्ड क्या है, प्रोडक्ट आईडी, सेकंड इज प्रोडक्ट नेम, थर्ड वन प्राइस, फोर्थ वन टैक्सेबल, उसके बाद पैकिंग फ़ी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 फील्ड बनाने के बाद आपको उसके अंदर डेटा एंटर करना है। प्रोडक्ट आईडी के अंदर नंबर जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, सेम यही नंबर इंसर्ट करना। फिर प्रोडक्ट नेम, अपनी तरफ से कुछ भी नंबर नेम डाल लेना। प्रोडक्ट नेम मैंने लिए हैं फ़ोन, कैमरा, कैलकुलेटर, क्लॉक, 4 मैंने प्रोडक्ट लिए हैं। उसके बाद उनका प्राइस। ठीक है, फिर टैक्सेबल है या नहीं है, फिर पैकिंग फ़ी, उनकी पैकिंग करने में कितना अमाउंट लगा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक टेबल बनाना, उसमें 5 फील्ड लेना, उसमें डेटा इंसर्ट करना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक क्वेरी लगानी है, क्या कि जिन प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 है एंड लेस देन इक्वल टू 50,000 है, उन प्रोडक्ट का आईडी, उन प्रोडक्ट की नेम और प्राइस 3 फील्ड डिस्प्ले करें। आपको क्या करना है, क्वेरी लगानी है कि जिन प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन 30 है और लेस देन इक्वल टू 50,000 है, उन प्रोडक्ट की आईडी, उन प्रोडक्ट का नेम और उन प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले करें। सिर्फ फर्स्ट 3 फील्ड डिस्प्ले करें। अब एक चीज़ मैंने और आपको बतानी थी, जैसे ये प्राइस है, अब अगर आप इसको नंबर दोगे ना, नॉर्मली फील्ड को नंबर दोगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, ये इंटीजर में फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं लेगा। तो आप ना प्राइस की डेटा टाइप सेलेक्ट करना, मेमो, उसमें एक डेटा टाइप होगी मेमो, मेमो सेलेक्ट कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ, एक ये टैक्सेबल में चेक बॉक्स आ रहे हैं ना तुम्हारे, देखो इसके अंदर इसकी डेटा टाइप होगी yes/no, वो सिलेक्ट करना। ठीक है, पैकिंग फ़ी के अंदर भी आप मेमो सेलेक्ट करना। इस टेबल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बातें थी कि जो फील्ड हैं प्राइस, टैक्स, पैकिंग फ़ी, इनके अंदर मैंने क्या किया है, इनकी डेटा टाइप में चेंजेस हैं। प्राइस की मेमो है, मेमो मतलब वो फ्लोटिंग वैल्यू को लेगा। अगर आप मेमो सेलेक्ट नहीं करोगे, खाली नंबर लोगे, तो ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ को नहीं लेगा, डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं लेगा। फिर अगर आपको कोई चेकबॉक्स वगैरह बनानी है, कोई बटन बनाने हैं, तो उसके अंदर एक डेटा टाइप होगी yes/no, तो आप yes/no सेलेक्ट करना डेटा टाइप। पैकिंग फ़ी में भी मेमो, कोई फ्लोटिंग वैल्यू देनी है तो मेमो, कोई बॉक्स क्रिएट करनी है तो yes/no। ठीक है, अब आप टेबल बनाओ, प्रोडक्ट, ये चारों फील्ड उसमें 5 फील्ड्स इंसर्ट करो, डेटा इंसर्ट करो, फिर उसके ऊपर क्वेरी एग्जीक्यूट करके फटा से मुझे स्क्रीनशॉट भेजो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके।